घर में यदि रसोई घर अर्थात किचन अगर वास्तु अनुसार हो या उसे बनाया जाए तो यह बहुत शुभ होता है। यदि किचन वास्तु अनुसार ना हो तो यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। नमस्कार, मैं पूनम आपका अपने चैनल पूनम वास्तु दर्पण में स्वागत करती हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि रसोई की दिशा क्या होनी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोई घर आग्नेय कोण में होना सबसे शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर उन महिलाओं की सेहत जो घर संभालती हैं, किचन संभालती हैं, उनकी सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्नपूर्णा माँ की भी सदैव कमी रहती है और किसी न किसी को घर में पाचन संबंधी बीमारियां लगी ही रहती हैं। जिन घरों में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं हो पाते, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि वास्तु दोष होता है। तो वास्तु दोष दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहाँ पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्र जरूर लगाएं। वास्तु अनुसार रसोई घर कैसा होना चाहिए, बात करते हैं। वास्तु के अनुसार रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग अगर पीला, नारंगी या फिर गेरुआ रखें तो यह बहुत ही शुभ होता है, पर नीले और आसमानी रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किचन में कौन सी दिशा में क्या रखें जिसे अन्नपूर्णा का घर में वास हो। रसोई घर में पानी और आग अर्थात गैस चूल्हा कभी भी एक ही तरफ, एक ही दिशा में नहीं रखने चाहिए। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, खासकर सास और बहू के रिश्तों में दरार आती है। यदि आप रसोई घर में अपने किचन में ही खाना खा रहे हैं तो आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यह किचन और आपकी सेहत के लिए बहुत ही शुभ होता है। रसोई घर में यदि आप झाड़ू, पोछा या सफाई का कोई भी सामान रखना है तो उसे नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। पहली बात तो किचन में साफ सफाई, झाड़ू, पोछा तो किचन में रखना ही नहीं चाहिए। अगर रखना जरूरी भी है तो उसे नैऋत्य कोण में ही रखें। आप अपने किचन को ऐसे सुव्यवस्थित कीजिए कि खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका मुंह या फिर पूरब की दिशा में हो या फिर उत्तर की दिशा में हो, पर हाँ, भूल कर भी उस व्यक्ति का मुंह दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप अपने किचन में गैस और पानी का एक ही दिशा में दोनों को मत रखिए। इससे अगर आप रख भी रहे हैं तो घर में क्लेश बढ़ेगा और ख़ास तौर पर जो सास बहू के रिश्ते होते हैं उनमें दरार आएगी और झगड़े निरंतर ही बढ़ते ही चले जाएंगे। इसीलिए किचन में कोई भी वास्तुशास्त्री होगा वो कभी नहीं सजेस्ट करेगा कि सिंक और गैस चूल्हा एक ही दिशा में लगाया जाए। वैसे आपके किचन में हर प्रकार के बर्तन होंगे, स्टील के, लोहे के, पीतल, तांबा, कांसा और साथ ही साथ चांदी के भी बर्तन होंगे आपके किचन में। पर लोहे के बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे उत्तम पात्र माना जाता है। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। और आपको अपने किचन में प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे रखने से बचना चाहिए। खास तौर पर नमक आप प्लास्टिक के डिब्बे में तो भूल कर भी न रखें। नमक को हमेशा कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। इससे किचन की जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सदैव बनी रहती हैं। भोजन करने से पहले देवताओं का आवाहन जरूर करें, उनका स्मरण जरूर करें। भोजन करते वक्त कोई बातचीत या फिर क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है। और भोजन करते वक्त अजीबोगरीब हरकतें नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ भोजन करने के बाद थाली में हाथ भी नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ें और जूठन को कभी भी नाली में नहीं डालना चाहिए। खाना खाने के बाद
जो आपकी थाली होती है उसे कभी भी किचन स्टैंड, बेड के नीचे, टेबल के नीचे नहीं रखनी चाहिए और ना ही कभी ऊपर रखनी चाहिए। सदैव आपको अपनी थाली स्वयं उठानी चाहिए या फिर आपके खाना खाते खाते बैठे हुए आपकी थाली कोई और उठा ले। रात्रि में भोजन करने के बाद सिंक में जूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बात तो आप रात में बर्तन साफ करके सोएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सिंक से जूठे बर्तनों को हटा देना चाहिए। और रात में चावल, दही, सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी जी का निरादर होता है। अतः सुख शांति चाहने वालों को और जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इन चीज़ों का रात में भोजन के रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ सप्ताह में एक बार किचन में और उसके साथ साथ पूरे घर में गुरुवार के दिन छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में सुख और शांति आती है और घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। घर में शांति का वातावरण बनता है, झगड़े नहीं होते और साथ ही साथ लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर।